बच्चों आप सबको सुबह का शुभकामनाएं और गुरुदेवा एकेडमिक हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले अक्षर को ही हम क्या कहते हैं? स्वराक्षर कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आप सबको मालूम है? कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अह। इसको हम स्वराक्षर कहते हैं। तो इसको हम स्वराक्षर कहते हैं। तो इस अक्षरों को लिखते समय यानी उदाहरण पे एक मैं शब्द लिखना चाहता हूँ। वो कौन सा है? उदाहरण पे काम। देखिए बच्चों, इस अक्षर को हम पूर्ण रूप में लिखेंगे ना, क अधिक आ अधिक म, यानी इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमको मालूम है क कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है और ये कौन सा अक्षर है, हमको मालूम है। तो ये है क अक्षर। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो यहाँ पर लिखा गया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? जो यहाँ पर लिखा गया है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं, यानी मात्रा कहते हैं। तो ये कौन सा मात्रा है जो यहाँ पर लिखा गया है? इसमें से एक मात्रा है। वो कौन सा है आप सब आगे चलते चलते सीख सकते हैं। तो सबसे पहले का जो अक्षर है ये है आ। सही है ना? आ है। तो ये आ अक्षर को हम पढ़ते समय यानी कोई भी व्यंजन अक्षर के साथ हो, संयुक्त अक्षर के साथ हो या शब्द बनाते समय इस मात्रा को हम मिलाकर ही पढ़ते हैं। वो किस तरह आप देखिए। उदाहरण में क मात्रा यानी का के नीचे जो अलंक लिखा जाता है इसको हम व्यंजन अक्षर कहते हैं। जैसे कन्नड़ में व्यंजन अक्षर होता है क, यानी का के नीचे अलंक लिखा जाता है, अलंक लिखा जाता है, उसको ही हम व्यंजन अक्षर के रूप में लिखते हैं क। यानी यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? आ की मात्रा, यानी आ की मात्रा कहते हैं। उदाहरण पे कहाँ के साथ इस तरह ऊपर रेखा लिखा जाता है ना, इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? आ की मात्रा, आ की मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चा? इस तरह अब दूसरा अक्षर है आ, यानी इसका मात्रा कौन सा होता है? जो यहाँ पर अक्षर दिख रहा है ना, इस अक्षर में यहाँ पर लिखा गया है ना, इसका मात्रा होता है। तो इसको हम रेखाओं के रूप में लिख ना सकते हैं। तो सोही हुई रेखा और सीधी रेखा। क्या है बच्चों? ये सोही हुई रेखा और सीधा रेखा में लिखा जाता है ना, इसको हम बोलते हैं आ की मात्रा। बच्चों और एक हम ध्यान में रखना चाहिए, जो हम अक्षर पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ने के रूप में हम दो विधा लिखा जाता है। आप सबको मालूम है वो कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वराक्षर और दीर्घ स्वराक्षर। तो ह्रस्व स्वराक्षर किसे कहते हैं? जो उच्चारण करते समय एक सेकेंड यानी एक मात्रा काल में उच्चारण किया जाता है ना, उस अक्षर को ही हम ह्रस्व स्वराक्षर कहते हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं? उदाहरण पे आ, ई, औ, ऊ, ऋ। ये चार अक्षर ह्रस्व स्वराक्षर है। जब भी हम उच्चारण करते हैं, किसी भी अक्षर के साथ हम उच्चारण करते हैं ना, इसी तरह का मतलब ह्रस्व स्वराक्षर जैसा उच्चारण होता है ना, उसी तरह ही उच्चारण करता है। यानी व्याकरण में लघु अक्षर भी कहा जाता है। तो इसी तरह जो यहाँ पर लिखा गया है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इस अक्षर को हम दीर्घ स्वराक्षर कहते हैं। क्यों दीर्घ स्वराक्षर कहते
करते समय हम इस अक्षर को 2 सेकेंड यानी 2 मात्र काल में उच्चारण किया जाता है। इस अक्षर को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वराक्षर कहते हैं और गुरु अक्षर भी कहा जाता है। इस दीर्घ स्वराक्षर व्यंजन अक्षर हो या संयुक्त अक्षर हो, उसके साथ मिलकर उच्चारण करते समय हम ध्यान में ये रखना चाहिए कि 2 सेकेंड यानी 2 मात्र काल में उच्चारण करना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो दिया गया है यह है कितने 7 दीर्घ स्वराक्षर है। इस तरह हम उच्चारण करना है। तो इसमें यहाँ पर जो लिखा है ना ये दीर्घ स्वराक्षर है। वो कौन सा है, आ। इसका मात्रा भी क्या है आपको मालूम है, ये है। तो इसको हम लिखते समय क्या करना चाहिए, दीर्घ स्वराक्षर के रूप में उच्चारण करना है। तो यहाँ पर उदाहरण बताता हूं मैं तुमको। क अधिक आ इस तरह लिखते हैं ना, तो इस तरह लिखते समय आ के बदले में हम क्या करते हैं, देखिए क अधिक आ के बदले में जो सोई हुई और सीधा रेखा को हम यहाँ पर लिखते हैं। क अधिक आ की मात्रा इस तरह लिखते हैं ना, हाँ, जब मिलाकर लिखते हैं बच्चों। और एक बात ध्यान में रखना है, जब भी हम व्यंजन अक्षर के साथ आ की मात्रा लिखते हैं ना, उस अक्षर को लिखते समय आ यानी व्यंजन अक्षर के बाद आ मात्राओं को लिखते हैं। वो भी कौन सा आ मात्रा, दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्राओं को लिखते हैं। उदाहरण पे आपको बताया है का पहला लिखा गया है, उसके बाद आ की मात्रा। उदाहरण पे क अधिक आ की मात्रा मिलकर पढ़ेंगे ना, का के बाद आ की मात्रा लिखते हैं और उच्चारण करते हैं तो मिलकर ही उच्चारण करते हैं। का समझ में आ गया ना बच्चों। तो इस तरह क अधिक आ इक्वल्स टू का, समझ में आ गया ना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, कौन सा है, का घास चार। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्या है, मैं जब भी उच्चारण करते समय मैं क्या कर रहा हूं, दीर्घ स्वराक्षर को उच्चारण कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पर का यानी 2 सेकेंड में मैं उच्चारण कर रहा हूं। काम घास चार, इस तरह बहुत सारे शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उसको ध्यान से उच्चारण करना है और मात्राएं को भी अभ्यास करना है बच्चों। तो नेक्स्ट तीसरा है, वो कौन सी है, ई की मात्रा। कौन सी है, ई की मात्रा। ई की मात्रा लिखते समय क्या करते हैं, हम सोई हुई रेखा लिखते हैं, ई की मात्रा और सीधा रेखा लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ई की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको, ई की मात्रा। तो ई की मात्रा का उच्चारण कैसा करते हैं मालूम है ना बच्चों आपको, कैसा करते हैं, हाँ, दीर्घ जैसे ह्रस्व स्वराक्षर ई होती है उसी तरह उच्चारण करना है। बिल्कुल ऐसा ही करना है, गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए बच्चों। तो और अब ई की मात्रा वाले अक्षर को हम यहाँ पर देखेंगे। तो उदाहरण पे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, क अधिक ई की मात्रा लिखने से पहले ई अक्षर को लिखा है। तो यहाँ पर क अधिक ई की मात्रा लिखते समय क के ई की मात्रा इस तरह लिखें। क्या मैंने थोड़ा बदलाव किया है, दूसरा और तीसरा अक्षर में थोड़ा सा बदलाव हुआ। क्या हुआ है आप देखे हैं ना, लिखते समय किस तरह लिखा है, देखे है ना बच्चों। तो देखिए का में पहले लिखा, उसके बाद ई की मात्रा लिखा है ना। जब भी हम का व्यंजन अक्षर हो, कोई भी व्यंजन अक्षर हो, उस व्यंजन अक्षर को लिखते समय हम क्या करते हैं, ई की मात्रा को पहले ही लिख देते हैं, बाद में क्या करते हैं, व्यंजन अक्षर लिखते हैं, कोई भी व्यंजन अक्षर हो। उदाहरण पे चा अधिक ई की मात्रा लिखते समय ई की मात्रा जी इस तरह हम लिखते हैं। समझ में आ गया ना। जब भी हम चा अधिक ई की मात्रा लिखते समय चा लिख के ई की मात्रा लिखते हैं, यानी जब भी ई की मात्रा लिखते हैं उस व्यंजन अक्षर से पहले ही लिखते हैं। तो उदाहरण पे यहाँ पर मैंने लिखा है।
तीसरा ई की मात्रा। समझ में आ गया ना बच्चों? इस तरह के कुछ शब्द हैं, उस शब्दों को आप ध्यान से सीखना है, सीखेंगे ना? हाँ, नेक्स्ट चौथा व्यंजनाक्षर है वो ई की मात्रा। ई की मात्रा किस तरह लिखते हैं आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों? ई की मात्रा लिखते हैं पहले सोई हुई रेखा, उसके बाद सीधा रेखा और ई की मात्रा सीधे तरफ हम लिखते हैं। ये किस तरह लिखते हैं? बाएं तरफ, ये है दाएं तरफ। समझ में आ गया ना? बायां और दायां, दाएं तरफ लिखते हैं। ई की मात्रा को दाएं तरफ लिखते हैं। ई उच्चारण करते समय किस तरह मालूम करते हैं, मालूम है ना आपको? हाँ, किस तरह? दीर्घ स्वराक्षर के जैसे हम उच्चारण करना है। करेंगे ना आप सब? इस तरह ही करना है। उदाहरण पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए बच्चों। क अधिक ई, समझ में आ गया ना? क अधिक ई की मात्रा, क अधिक ई की मात्रा लिखते समय की, यानी व्यंजनाक्षर के बाद ई की मात्रा लिखा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? का मात्रा के साथ, का व्यंजनाक्षर के साथ ई की मात्रा लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है। उच्चारण दीर्घ स्वराक्षर यानी गुरु अक्षर के जैसा उच्चारण किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट होता है ऊ। ऊ यानी ऊ व्यंजनाक्षर है, तो इस अक्षर को हम इस मात्राएं से चुना जाता है यानी पहचाना जाता है। समझ में आ गया ना? उदाहरण पे कोई भी अक्षर हो, उस अक्षर को हम लिखते समय ऊ की मात्रा के साथ ही पढ़ते हैं। उदाहरण पे माँ अधिक ऊ, यानी माँ अधिक ऊ इक्वल्स टू माँ अधिक ऊ यानी मु। समझ में आ गया ना? हाँ, इसी तरह सा अधिक ऊ की मात्रा सु, जैसा ही हम सा अधिक ऊ सु, माँ अधिक ऊ मु, सा अधिक ऊ सु, इस तरह हम ला अधिक ऊ लू, चा अधिक ऊ चू, इस तरह हम पढ़ा जाता है। इसी तरह कुछ शब्दों को भी दिया गया है, उस शब्दों को आप जरूर पाठ्यक्रम में अभ्यास करना है। करेंगे ना बच्चों? हाँ, तो इसी तरह इसको उच्चारण करते समय किस तरह उच्चारण करना है आपको मालूम है ना? किस तरह? जैसा ह्रस्व स्वराक्षर उच्चारण करते हैं ना, इसी तरह उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरह लिखा जाता है, यानी उस अक्षर के नीचे दीर्घ स्वर से, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लिखा जाता है। उदाहरण पे क अधिक ऊ, सही है ना? जब भी हम का अधिक ऊ के बदले में क्या करते हैं? ऊ की मात्रा लिखते हैं, यानी ऊ। समझ में आ गया ना? ला अधिक ऊ लू, सा अधिक ऊ सू, पा अधिक ऊ पू। इस तरह हम अक्षर के नीचे मतलब जो व्यंजन अक्षर है, इस अक्षर के नीचे लिखा गया है। कौन सी मात्राओं को? ऊ की मात्राओं को व्यंजन अक्षर के नीचे भाग में लिखे जाने वाला अक्षर होता है, नीचे भाग में लिखा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ, तो इसी तरह ला अधिक ऊ, सा अधिक ऊ, पा अधिक ऊ नीचे भाग में लिखा जाता है। कोई भी व्यंजन अक्षर हो, उस व्यंजन अक्षर के नीचे भाग में लिखा जाने वाला मात्रा है होता है। कौन सा? ऊ की मात्रा। नेक्स्ट होता है री। री व्यंजन अक्षर किस तरह हम लिखते हैं? जो भी व्यंजन अक्षर होता है ना, उस व्यंजन अक्षर को हम इस तरह लिखते हैं। बाएं तरफ
क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी करो में लिखते हैं, करो में लिखते हैं। उदाहरण पे मैं आपको बता, इसको हम और इस रु अक्षर को हम संस्कृत अक्षर भी कहते हैं। इस रु अक्षर को हम यानी इस रे अक्षर को संस्कृत अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण पे क अधिक रु यानी री का मतलब क अधिक इसका मात्रा होता है र यानी कृ, यानी व्यंजन अक्षर के नीचे लिखा जाता है सा। उदाहरण पे सा अधिक रे इक्वल्स टू श्रु, यानी व्यंजन अक्षर के नीचे भाग में लिखा जाता है। इस अक्षर को हम क्या कहते हैं, रु मात्रा वाला अक्षर। और उच्चारण करते समय हम कितना उच्चारण करना है, जैसा ह्रस्व स्वर अक्षर उच्चारण करते हैं, यानी एक मात्रा में उच्चारण करना है। उदाहरण पे कृ, श्रु, ब्रु, उदाहरण पे इस तरह हम उच्चारण करते जाते हैं। नेक्स्ट होता है एक ही मात्रा, यानी ऊपर लिखते समय रेखा के ऊपर एक ही मात्रा लिखा जाता है। रेखा के ऊपरी भाग में लिखे जाता है। कौन सी मात्रा को, एक ही मात्रा को। समझ में आ गया ना, वो भी एक मात्रा लिखते हैं, एक मात्रा लिखते हैं। उदाहरण पे आपको मालूम है, इस तरह लिखिए क अधिक एक ही मात्रा। समझ में गया ना, का अधिक रेखा उसके ऊपर एक मात्रा लिखते हैं तो के। समझ में गया ना, ला अधिक एक ही मात्रा ले, पा अधिक एक ही मात्रा पे। इस तरह हम व्यंजन अक्षर के ऊपरी भाग में एक ही मात्रा लिखा जाता है। उसके बाद आता है ऐ की मात्रा। जब ऐ की मात्रा लिखते हैं ना, एक के बाद रेखा के ऊपरी भाग में दो मात्राएं लिखा जाता है, एक और उसके साथ में और, यानी दो मात्राएं लिखा जाता है। उदाहरण पे यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए क अधिक ऐ, क अधिक रेखा के ऊपरी भाग में लिखा जाता है। उदाहरण पे कई, च अधिक रेखा के ऊपर लिखा जाता है चै, म अधिक रेखा के ऊपर लिखा जाता है मै। इस तरह हम अक्षर को, यानी कौन से अक्षर, व्यंजन अक्षर हो या स्वर अक्षर। उदाहरण पे स्वर अक्षर कैसा, आ अधिक एक ही मात्रा यानी औ, इस तरह लिखा दिखता है ना। इस तरह हम व्यंजन अक्षर को या स्वर अक्षर हो, उसी तरह हम ऐ की मात्रा को लिखते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ, तो इसी तरह ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसा होता है, जब भी अक्षर होता है, अक्षर के आधा भाग में जो लिखा है वो, यानी पहले ओ की मात्रा रेखा, सोई हुई रेखा और सीधा रेखा लिखा गया ना, इसी तरह लिखते हैं। उदाहरण में यहाँ पर लिखा गया है, वो कौन कौन सा है देखिए बच्चों। आ अधिक ओ की मात्रा, यानी ओ। समझ में गया ना? इस तरह क अधिक ओ की मात्रा, ओ, पा अधिक ओ की मात्रा, ओ। इस तरह अक्षर के बाद सोई हुई रेखा के ऊपर ओ की मात्रा और सीधा रेखा लिखा जाता है। इसी तरह लिखने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं, ओ की मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट होता है औ, यानी सोई हुई रेखा और दो मात्रा है और सीधा रेखा लिखा जाता है।
इस तरह लिखा जाने वाले अक्षर को ही हम क्या कहते हैं? ओ की मात्रा कहते हैं। उदाहरण पे व्यंजन हो या अवर्गीय व्यंजन हो या स्वराक्षर, उसी के साथ ही लिखते हैं सभी मात्राएं। उदाहरण पे ल अधिक ओ, यानी ओ की मात्रा लिखते समय ल अधिक ओ की मात्रा लो, फ अधिक ओ की मात्रा पौ, म अधिक ओ की मात्रा म, इस तरह लिखा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? पौ मऊ इस तरह हम उसका उच्चारण भी करते हैं, जैसा औ की उच्चारण होती है। जो भी व्यंजन अक्षर हो उस अक्षर औ की व्यंजन अक्षर के साथ उच्चारण होती है। उसके बाद होता है अम। क्या है? अम। इसको हम योगवाहक कहते हैं। योगवाहक कहते हैं, व्यंजन अक्षर के साथ ही उच्चारण करते हैं। इसका जो उच्चारण होता है किस तरह होता है? अम, यानी नासिका से हम सांस लेते हैं तो इस तरह उच्चारण होता है अम। जैसा रेखा के ऊपर एक ही बिंदु लिखा जाता है उसी को ही अम कहते हैं। उदाहरण पे प अधिक अम यानी पम, च अधिक अम चम, ल अधिक अम लम। इस तरह लिखते समय क्या करते हैं हम? अक्षर व्यंजन अक्षर के ऊपरी भाग में क्या करते हैं? लिखते समय अक्षर के ऊपरी भाग में हम एक ही बिंदु में लिखते हैं। इसी तरह लिखने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। योगवाहक मतलब अक्षर के बाद लिखा जाता है, अक्षर के बाद लिखा जाता है। कोई भी व्यंजन अक्षर हो, स्वराक्षर हो, अवर्गीय व्यंजन अक्षर हो, उसी अक्षर के साथ हम लिखा जाता है। उदाहरण पे ला अधिक अह की मात्रा मतलब लह, प अधिक अह की मात्रा पह, च अधिक अह की मात्रा चह। समझ में आ गया ना? जब भी हम लिखते हैं, लिखते समय हम क्या करते हैं? उच्चारण के बाद जह लिखते हैं। इसी तरह लिखते समय भी व्यंजन अक्षर के साथ बाद उसको लिखा जाता है। बच्चों ऐसे यहाँ आप सीखना समझना चाहिए कि हम जब भी व्यंजन अक्षर के साथ हो, अवर्गीय व्यंजन हो यानी स्वराक्षर हो, अक्षर के बाद लिखा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? इसी तरह से स्वर और उनकी मात्राएं के मतलब होता है कोई भी व्यंजन अक्षर के साथ स्वर के बदले में लिखा जाने वाला अक्षर, उसको वो भी कैसा लिखा जाता है? क्रम से लिखा जाता है। इस तरह क्रम से लिखने वाले अक्षरों को यानी मात्राओं को इस तरह लिखने वाले मात्राएं कहते हैं। तो आ का मात्रा इस तरह लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आ के साथ का यानी का के साथ उसको लिखा जाता है, इसीलिए का की मात्रा लिखता है। बच्चों आप यहाँ पर सीखा है ना आ के उच्चारण किस तरह होता है, यानी जब भी हम अक्षर व्यंजन अक्षर लिखते हैं उस व्यंजन अक्षरों के साथ मात्राएं भी लिखते हैं। तब क्या होता है? पहला व्यंजन अक्षर का उच्चारण होता है, उसके बाद उस मात्राएं का उच्चारण होता है। उदाहरण पे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखता हूँ पा व्यंजन अक्षर को, इसके साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? औ की मात्रा लिखता हूँ। औ की मात्रा लिखा है ना, पा के साथ औ की मात्रा। पहले मैंने क्या करता हूँ? देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले व्यंजन अक्षर लिखा है, उसके बाद उसका मात्रा है। उच्चारण करते समय भी इस तरह ही करते हैं। पा औ यानी पौ, पा के बाद औ का मात्रा लिखते हैं। उच्चारण करते समय भी पाऊ यानी पा पहला व्यंजन अक्षर, उसके बाद औ की मात्रा। इस तरह क्रम से पढ़ते हैं, क्रम से लिखते हैं।
इसी को ही हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। बच्चे आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो इस पाठ में चर्चा करने के लिए आप मौका लिया है। हाँ, धन्यवाद बच्चों, आप सबको धन्यवाद।